हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव सीन about the basic ideas, principles of metallurgy, and then we have seen concentration of ore. I think you don't forget about leaching. Leaching used for the bauxite ores as well as for the silver and gold. These are very important. And I think you must remember roasting and calcination. These two are carried out in a reverberatory furnace at a temperature below melting point. Yeah, calcination is for sulfate, carbonate, hydroxide, hydrated oxide, and roasting is for sulfide ores, or you can say to remove volatile impurities of sulfur, arsenic, antimony in the form of their oxides. Yeah, let's see, today's lecture is based on the reduction. So today we will see reduction of ore to metal. How we can reduce? We just use different methods for reduction. It depends on the nature of metal and impurities attached with it. हमने पढ़ा था कि जो ओर्स होते हैं वो सल्फाइड ओर हैं, ऑक्साइड ओर हैं, कार्बोनेट हैं। सो अकॉर्डिंगली वी यूज अ टेक्निक। और मेटल कैसा है? मेटल और उसके साथ केमिकल इम्प्यूरिटीज है, क्या वो एक दूर होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते, देन हाउ वी विल कैरी आउट? लेट्स सी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि इसके लिए कौन सा तरीका हम लोग यूज करेंगे। सो रिडक्शन ऑफ ओर, इसके लिए we can use reduction by aluminum and magnesium. By aluminum and magnesium, you know what it mean by एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रिडक्शन करेगा। ये रिडक्शन कहाँ से आ गया यार? जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, उसमें मेटल X+ स्टेट में होता है। यस, X+ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। हमें चाहिए प्योर मेटल, हम इसको रिड्यूस करेंगे तो विल गेट M। इट्स M X+ से क्या हुआ? 0। इट्स नथिंग बट रिडक्शन। रिडक्शन। ये रिडक्शन कौन करेगा? सो वी जस्ट चूज द रिड्यूसिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द केमिकल बॉन्डिंग जिससे बॉन्ड बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन बाय एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस और एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। मैग्नीशियम के लिए हम कहते हैं रोल प्रोसेस। यस, मैग्नीशियम वाला टाइटेनियम के लिए यूज करते हैं, टाइटेनियम क्लोराइड। वेरी गुड। एल्युमिनियम को यूज करते हैं हम लोग आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। मेटल डिस्प्लेसमेंट इन वाटर, ये तरीका हम लोग यूज करते हैं। याद आया आपको? सिल्वर और गोल्ड के लिए बहुत अच्छे। जिंक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। अभी फिर से मैं याद दिलाऊंगा। और जानते हैं 4 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आता है कि हम इसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाए। जैसे सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, कॉपर, मरकरी, लेड। यहाँ कॉपर, मरकरी, लेड आगे मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में आई विल डिस्कस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये 4 नंबर आपको देख चला जाए। कॉपर, मरकरी एंड लेड, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मोस्टली जो मेटल्स बहुत रिएक्टिव हैं, मैंने कहा ना, इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल विच इज वेरी रिएक्टिव। मेटल से कह रहे हैं भाई बाहर निकलो यार, M+X से आप M बन जाओ। कह रहे नहीं बनेंगे। हम कि मान जा भाई। कह रहे नहीं बनेंगे, हीरो बनना है। हमने उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया और वो भी कितना? इतना कि वो अपनी औकात में आ जाए। तो ये जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, उनके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज करते हैं। कार्बन रिडक्शन, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम लोग कार्बन रिडक्शन टेक्निक यूज करते हैं फॉर जिंक, फॉर आयरन, फॉर लेड। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। फॉर टिन, इन सभी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? कार्बन रिडक्शन टेक्निक। फॉर जिंक, फॉर आयरन, फॉर लेड एंड फॉर टिन। याद करते रहो मेरे साथ में, एक सफर पे चल पड़ते हैं जहाँ पे चीजें अपने आप आत्मसात होती चली जाएं।
रिडक्शन बाई एल्युमिनियम, याद है आपको किसके लिए? फिर से भी रिवीजन फिर करने वाले हैं क्योंकि 4 नंबर की बात है यार, 4 नंबर में रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो एल्युमिनियम के लिए हम लोग रिडक्शन करते हैं आयरन का, क्रोमियम का, मैग्नीज का। मैग्नीशियम का रिडक्शन टाइटेनियम, रोल प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। ये क्या है? रोल प्रोसेस। स्पेलिंग थोड़ा अलग है, नाम देखो KROLL, इट्स अ रोल प्रोसेस, इट्स नॉट ROLL, है ना। नाउ मेटल डिस्प्लेसमेंट फॉर सिल्वर एंड गोल्ड यूजिंग जिंक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ऑटो रिडक्शन वी हैव सीन फॉर लेड, फॉर कॉपर, फॉर मरकरी। पेपर आउट है भाई, पेपर आउट चल रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फॉर वेरी एक्टिव मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। कार्बन रिडक्शन फॉर जिंक, आयरन, lead and tin. Let's see here reactive species and reduction methods. That's just we have discussed. Let's see sodium, lithium, magnesium, aluminum. These are very active metals. Okay, ये बहुत ही एक्टिव मेटल्स हैं। इनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमारा आ गया मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन। रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, इट इज नोन एज गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, है ना। एल्यूमिनो रिडक्शन प्रोसेस, एल्यूमिनो रिडक्शन प्रोसेस, ओ माय गॉड, है ना। बाकी आयरन, जिंक, टीन एंड लेड। पता है आप मेटलर्जी पूरा पढ़ जाओ और आपको इसका आइडिया नहीं है तो आपके नंबर तो कट गए, माय गॉड। तो हमको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो कार्बन रिडक्शन फॉर आयरन, जिंक, टीन, लेड। वी कैन मेक निमोनिक ऑल्सो, हम उनको याद करने कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं, और यू नो अपने हम डायरी बना सकते हैं, मेमोरी डायरिंग, वहां हम इसको याद कर सकते हैं। ओके, लेड, कॉपर, मरकरी, ऑटो रिडक्शन, सिल्वर, गोल्ड, मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें रिडक्शन किससे करते हैं? जिंक से करते हैं, है ना। ऑटो रिडक्शन खुद ही रिडक्शन कर देता है। ओके, नाउ लेट्स सी। तो एज वी ऑल नो, जिंक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कार्बन रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड को कार्बन से ट्रीट करते हैं। देन एल्युमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन P, मरकरी के लिए ऑटो रिडक्शन Q। सो आंसर इज RPQ। सेल्फ रिडक्शन फॉर कॉपर इट्स R, carbon reduction for lead it's a P, and complex formation is obviously for silver it's a Q. So answer is RPQ. Thermodynamic principles of metallurgy. So here by बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं कि रिडक्शन में हम लोग कैसे टेक्निक यूज करेंगे, कैसे रिडक्शन करेंगे, और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्यों सेलेक्ट करने जा रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर ऑक्साइड है उस मेटल के, आपको पता है ना, हम लोग मेटल ऑक्साइड, कोई मेटल ऑक्साइड है से मेटल हमको बाहर निकालना है, और ये करने के लिए हम लोग यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं। ओके, तो हम किसी पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज करेंगे, ये जानने के लिए हमको थर्मोडायनेमिक्स देखना पड़ता है। क्या बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, लेट्स सी नाउ। ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं, बात समझ में आई आपको? मैंने कहा था ना, हमारे कहने से कोई रिएक्शन नहीं होता है, उस रिएक्शन की गति को, उस रिएक्शन के होने की प्रवृत्ति को, नेचर को हमें समझना पड़ता है कि वेदर रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट। और इसके लिए हमको थर्मोडायनेमिक्स जाना पड़ेगा फिजिबिलिटी चेक करने के लिए। आपको पता है ना बच्चों, अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, इफ इट इज लेस देन 0, अगर वो 0 से कम है, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन लेस देन 0, देन प्रोसेस विल बी फिजिबल, स्पॉन्टेनियस, वो प्रोसेस खुद से होना चाहता है। तो हम लोग इसी का यूज करने जा रहे हैं, यू नो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो आप ध्यान समझो, आप जब भी कोई काम करते हो ना, तो यू शुड हैव आइडिया कि हम वो काम क्यों करने जा रहे हैं। तो हम लोग डेल्टा जी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसके लिए? मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हम डेल्टा जी के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फाइनली हम उस ऑक्साइड का रिडक्शन करके मेटल निकालेंगे। मैंने क्या क्या बोला यार, फिर ध्यान सुनो। पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए डेल्टा जी का, और देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उस ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट से, उसके डेल्टा जी की वैल्यू उस ग्राफ से निकालें। कैसे, बताता हूं आपको मैं। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो हम कहेंगे भैया देखो ये फिजिबल है, ये रिडक्शन कर देगा,
और अगर पॉजिटिव नहीं निगेटिव नहीं पॉजिटिव आ गई तो कहेंगे फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगा। ओके, नाउ सी, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इट्स ए थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ये कहाँ से आया बच्चों? लेट्स सी नाउ, समझते हैं इसको बहुत ध्यान से हम लोग। देखो बच्चों, ये मान लो किसी सिस्टम की किसी रिएक्शन का टोटल डेल्टा एच की वैल्यू है, किसी सिस्टम किसी रिएक्शन का टोटल डेल्टा एच की वैल्यू है। इसमें से ये जो एनर्जी है जो बेकार वाली है, जो डिस्टर्ब करती है, जो परेशान करती है, जिसका हम कोई यूज नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड टी डेल्टा एस। तो पूरे में से बेकार वाली को निकाल देंगे, ये जो अच्छी वाली एनर्जी है डेल्टा जी मिल जाएगी। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच इज नेट एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन। ये क्या है बच्चों? एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। ये वो एनर्जी है जो सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, तो पूरे में से डिस्टर्ब वाला घटा दो, तो डेल्टा जी इज द गिव्स फ्री एनर्जी, एनर्जी विच इज फ्रीली अवेलेबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। ओके, बात समझ आ रही है बच्चों? तो इस रिलेशनशिप को देखा जाए अगर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। हम करते क्या है बच्चों? डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे किसी रिएक्शन के लिए, और यहाँ पे किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? कोई मेटल से मेटल ऑक्साइड बन रहा हो, उस रिएक्शन के डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे पर मोल ऑक्सीजन। एक मोल ऑक्सीजन, आप देखो यहाँ पे भी एक मोल ऑक्सीजन है ना, एक मोल ऑक्सीजन यूज हुआ इसके लिए, तो 2mxO कर लेंगे। पर मोल ऑक्सीजन, पर मोल O2 के लिए कितना किलो जूल डेल्टा जी आया, वो अपने निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंटली। उस ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, ये काम हम नहीं कर रहे, ये काम 1944 में HJT एलिंगम साहब, ब्रिटेन के एक महान केमिस्ट थे, उन्होंने किया था बच्चों। इट्स वंडरफुल, और ये हमारे इस मेटलर्जी को बहुत आसान बना दिया। मैं इस बात को फिर से आपको रिवाइज करता हूँ। हमारी अब कोशिश ये है कि हम ये समझें कि उस मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे निकाला जाए, उसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो इस काम कर सकता है। तो एलिंगम साहब ने एक डायग्राम ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किया, उसको बोलते हैं HJT एलिंगम ग्राफ। पहले उन्होंने क्या किया बच्चों कि मेटल को मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू है पर मोल ऑफ O2 के लिए वैल्यू निकाला, इसकी वैल्यू किलो जूल में, और इसके वेरिएशन को टेम्परेचर के साथ ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम रिड्यूसिंग एजेंट को ढूंढ सकें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट बहुत आसान है ना। अब डेल्टा जी को ही क्यों चूज किया गया, ये बात तो आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि डेल्टा जी ही ये बताता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। हम कह रहे हैं कि तुम जाओ इसका रिडक्शन कर दो, हमने कहा कॉपर तुम जाओ जिंक को रिड्यूस कर दो। अरे भाई, कॉपर की औकात भी है कि नहीं, ये उसकी औकात है या नहीं है, ये कौन बताएगा? एलिंगम डायग्राम। क्लियर? रिस्पॉन्स करते रहो बच्चों। देखो, अब डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लिया गया एक्सपेरिमेंट से। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों, जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उस वाले रिएक्शन को उतना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। ओके, तो हम जो चाहते हो ज़्यादा बनेगा क्योंकि उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। राइट नाउ, हायर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना मेटल का ऑक्साइड हमको ज़्यादा मिलेगा। नाउ बच्चों, आपको पता होना चाहिए डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड तो करती है, बट बहुत स्लो डिपेंड करती है, फास्ट नहीं, वेरी वेरी, मतलब उसका डिपेंडेंसी बहुत कम है। तो फॉर और ऑल प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस वी कैन टेक इट कि इंडिपेंडेंट है। हम मान सकते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ऐसा हम मान सकते हैं। वैसे डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ही कम होती है। ओके, बहुत ही कम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब देखा जाएगा इस ग्राफ को, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बहुत ध्यान समझना, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्लियर हो जाएगा। अब सोचो बच्चों कि अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पर मैं डेल्टा जी ले लेता हूं वाई एक्सिस पे,
ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सिस। ये क्या इंडिपेंडेंट, क्या ये टेम्परेचर ले लूं तो ये हमारा वाई एक्सिस चला गया, वाई पे चला गया। अगर ये कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर पर डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, अगर ऐसा है तो ये एक कांस्टेंट हुआ है ना, C प्लस एम और टेम्परेचर क्या हो बच्चों हमारा x। m इज क्या, m इज स्लोप एंड m इज इक्वल टू माइनस डेल्टा s। m इज स्लोप, m हमारा स्लोप हो गया बच्चों, ये स्लोप है, इट्स माइनस डेल्टा s। तो जो एंट्रोपी चेंज है उसका निगेटिव लगा दोगे तो वो इस ग्राफ का स्लोप बन जाएगा। ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वी हैव सीन। तो बच्चों यहां पर इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं एलिंगम डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम ये दिया था H.J.T. एलिंगम साहब ने 1944 में, ब्रिटेन के रहने वाले थे। ये हमें हेल्प करता है समझने में कि हम किसको रिड्यूसिंग एजेंट लें। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि अब ये दोनों तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर नहीं रहे हैं, तो डेल्टा जी डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। सो डेल्टा जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो डेल्टा जी को अगर हम लोग, मैं फिर से रिपीट मार देता हूं बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेटलर्जी की आत्मा है बच्चों, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट्स अ सोल ऑफ मेटलर्जी, यू नो। अगर हमको पता है डेल्टा जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करें, ये क्या है, डेल्टा जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ O2 कंज्यूम, पर मोल ऑफ O2। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन बिकॉज हमको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और हम लोगों को पता है बच्चों कि ये और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ ये करेगा तो स्ट्रेट लाइन हुआ, और इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा एस। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? नाउ ये है एलिंगम साहब, H.J. थॉमस एलिंगम साहब, आपको मेरा प्रणाम, आप बहुत महान थे भाई, इनकी वजह से हमारा काम आसान हुआ बच्चों। H.J.T. एलिंगम साहब, इन्होंने कहा कि डेल्टा जी और का प्लॉट ड्रा करिए और फॉर पर मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमें हेल्प करता है समझने में कि कौन किसको रिड्यूस करेगा। राइट नाउ अब बच्चों आप जरा ध्यान समझो, ये ग्राफ तो मैं ग्राफ, मान लो मेरे पास दो ग्राफ हैं, वो ध्यान समझना आप। यहाँ पे डेल्टा जी और ये टेम्परेचर है, मैं इसमें दो कर्व ड्रॉ करता हूँ इस ग्राफ में। सपोज करो आप, ये एक पर्टिकुलर मेटल ग्राफ है, वो ध्यान समझना, और ये एक दूसरे मेटल का ग्राफ है। ओके, बहुत ध्यान से, दिस वन इज ए, मेटल ए से मेटल ऑक्साइड बना AXO, एंड दिस वन इज मेटल बी से मेटल ऑक्साइड बना BYO। क्लियर? कुछ कुछ बातें आपको जाननी जरूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं, ध्यान समझो। ये अभी ऐसे जा रहा था, अचानक से यहाँ इसने शार्प टर्न क्यों लिया, इस ग्राफ में क्लिंक क्यों आया, ये यूं देखो भागा। तो जहां पे बच्चों ये शार्प टर्न लिया है वहां फेज चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? फेज चेंज हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? हो, ऐसा इसलिए हुआ, इसका स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। हम सभी को याद हो गया अब तो जब ये सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनता है, तो उसकी जो एंट्रोपी होती है ना, अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज कर जाती है, वो चेंज बहुत शार्प होता है। तो क्या हुआ, अभी मान लो ये सॉलिड था, ये लिक्विड हुआ, यूं भागा, तो एंट्रोपी बढ़ गई, और जब ये बढ़ जाएगी ये स्लोप हमारा चेंज हुआ। तो जहाँ पे कर्व में यूं शार्प टर्निंग मिले वहां पे फेज चेंज होता है सॉलिड से। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज नथिंग बट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, आपको दो बातें क्लियर है ना, एक ये ग्राफ ऑक्साइड बनाने के लिए है, दूसरी बात ये कि हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट खोज रहे हैं, और तीसरी बात ये समझ लो आप कि जहां पे टर्निंग हुआ वहां पे क्या हुआ, फेज चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात निचोड़ समझने जाओ, हमें मान लो
बच्चों हमें वो ध्यान समझना है। आप मैं पहले मिटा देता हूँ, आप लोग फटाफट नोट कर रहे होगे ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो। आप ये सोचो बच्चों कि अगर हमें AXO से A बनाना है, मीन्स क्या करना है, इसका रिडक्शन, तो B इस काम को कर पाएगा क्या, और अगर कर पाएगा तो कब कर पाएगा। अब वो ध्यान समझना। आपको पता है ना, अगर डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव होगी तभी वो प्रोसेस फिजिबल होगा, संभव होगा, हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, हाँ, तो अब वो ध्यान समझना। अगर बच्चों हम कम में से ज्यादा घटाएं, कम में से ज्यादा घटाएं तो क्या आता है, निगेटिव। तो अगर नीचे वाले ग्राफ में से ऊपर वाले ग्राफ घटाएं तो क्या आएगा, निगेटिव। ये किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। घटाते ही क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन। कैसे ग्राफ घटता है क्या, कैन वी रिड्यूस सबस्ट्रेट ग्राफ एज इट इज, यस। ये डेल्टा G इसीलिए चूज किया गया बच्चों, जानते हैं डेल्टा G इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। G गिव्स फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग जोड़ घटा सकते हैं बच्चों। तो हम ग्राफ को घटाएंगे तो नीचे वाले में से ऊपर घटाओ तो निगेटिव आएगा, और जब तक निगेटिव आएगा तो काम हो जाएगा। तो B कैन रिड्यूस AXO, और घटाने का मतलब क्या हुआ, अभी ये ऑक्सीडेशन के लिए था, घटाते ही रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट का नाम मैं कोई T पॉइंट बोलता हूं, तो हम ये कह सकते हैं कि B कैन रिड्यूस AXO बिफोर पॉइंट T। यस, मजा आया आपको, वंडरफुल, समझ आया बच्चों। तो B AXO को रिड्यूस कर सकता है इस T पॉइंट के पहले तक। क्यों, क्योंकि इसके पहले तक घटाने पर निगेटिव आएगा, नीचे कम से आया घटा रहे हैं। और आफ्टर T पॉइंट के बाद अब आप चाहो अगर तो A से BYO को रिड्यूस कर सकते हो। नाउ A कैन रिड्यूस किसको, BYO। तो एक बात तय हुई, इस ग्राफ में जो नीचे होता है वही रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है, ऊपर वाले को। मतलब ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, किससे होगा, नीचे वाले से, तभी डेल्टा G निगेटिव आएगा। अब समझ में आया आपको, डेल्टा G इसलिए चूज किया गया था बिकॉज एक तो वो स्पॉन्टेनिटी बता रहा है, दूसरा अगर उसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगी, इस ग्राफ में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो डेल्टा G ज्यादा हो जाएगा, और डेल्टा G ज्यादा होगा मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा। वाह, वंडरफुल। तो नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट, ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका ऊपर वाले क्या रिडक्शन, ऊपर वाले का रिडक्शन, नीचे वाला रिडक्शन करवा रहा है। ओके बच्चों, गुड, बहुत अच्छे। मैं एक आपको दिखाता हूं, ड्रॉ एलिंगम डायग्राम फॉर दिस वन। मैं एक करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए अच्छे से। सी बच्चों ध्यान से देखो आप लोग, सी, अब इसके हम लोग को डेल्टा S की वैल्यू निकालनी है, सो दैट वी कैन नो अबाउट द स्लोप ऑफ द कर्व। देखो यहाँ कितना बच्चों, ये तो सॉलिड है, हमको पता है ना कि एंट्रोपी जो है सॉलिड की कम, लिक्विड की ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा गैस की। तो अगर कोई गैस है तो सॉलिड लिक्विड की एंट्रोपी नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो टेंड्स टू 0। तो इसकी एंट्रोपी कंसीडर नहीं करना है। यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन, यहाँ गैस, यहाँ और 1 मोल गैस यहाँ। तो डेल्टा S की वैल्यू क्या है बच्चों, 0। वाह, इसका जो एलिंगम डायग्राम होगा वो ध्यान समझो, मजा आ जाएगा। अपने सारे दोस्तों को आप एलिंगम डायग्राम पढ़ा सकते हो। और ये आत्मा है पूरे मेटलर्जी की, ये समझ गए, मतलब मेटलर्जी आपको समझ में आ गया। तो डेल्टा S की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब स्लोप इसका ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा विद 0 स्लोप। ओके, तो अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बच्चों, तो क्या आएगा, दिस वन इज डेल्टा G एंड हियर इट्स अ टेम्परेचर। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और 400 किलो जूल पर मोल डेल्टा G इनिशियल वैल्यू हमको दिया हुआ है, इनिशियल इट्स 400 किलो जूल पर मोल, ये किलो जूल में है बच्चों। और हमको पता है ये ग्राफ 0 स्लोप के साथ जाएगा। ये है ग्राफ, मजा आया आपको। हमारा ग्राफ देखो आप, ये हुआ,
ये ग्राफ किसके लिए बच्चों? C+O2CO2 बन रहा है। ओके, लेट्स सी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट डेल्टा एस, है ना। सी डेल्टा एस इज इक्वल टू, यहाँ कितने गैस हैं? 2 और 1 3, तो 3 गैसेस हैं हमारे रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट में कितने गैस हैं? सिर्फ 2, तो 2 - 3 इज -1। सो स्लोप इज इक्वल टू, एज वी नो, माइनस डेल्टा एस मीन्स क्या हो जाएगा? +1। इसका स्लोप पॉजिटिव है। इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो ये देखो हमारा डेल्टा जी की वैल्यू है एंड दिस वन इज आर टेम्परेचर। यस नो, स्लोप इज पॉजिटिव, राइट? गुड। सो -500, ये -500 अगर हमारी वैल्यू है बच्चों, -500, यहां से पॉजिटिव स्लोप ड्रॉ करें ऐसे। दिस वन इज ग्राफ फॉर 2CO से क्या बनना है? ये 2CO2। ओके, अब माइनस दूसरा ग्राफ ने भी ड्रॉ किया था बच्चों, वो ये वाला था, ये था कार्बन से CO2। हियर द वैल्यू वाज -400 इफ यू डू रिमेंबर। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर हम लोग इसके डेल्टा एस की बात करते हैं बच्चों, हियर वी हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, आई मीन 1 मोल रिएक्टेंट में और 2 मोल प्रोडक्ट में। 2 - 1 is 1, then slope will be minus delta s. You know why I am writing again and again? So that कि आपको याद हो जाए and you can do correct in your exam. So माइनस, it's a negative slope, ये -300 है। ओहो, क्या बात है बच्चों, देखो जरा आप, दिस वन इज आर डेल्टा जी, ये हमारा डेल्टा जी है एंड हियर वी हैव टेम्परेचर। या मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी बच्चों। तो एक हमारा ये ग्राफ, इसका स्लोप क्या है? -300 से शुरुआत करना है। इट्स -300 और नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसा आ जाएगा। ओके, CO2 वाला हम देखे थे -400 ऐसे गया था, है ना, C से CO2 वाला। दिस वन इज कार्बन से CO बन रहा है, या और फिर हमने देखा था अप्रोक्सीमेटली एक ऐसा गया था। दिस वन इज ग्रीन लाइन, ये है ना बच्चों, ये हमारा CO से CO2 वाला था, CO से CO2 वाला। हियर ध्यान रखिए, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं। ये तीनों जहां मिलते हैं ना, दैट टेम्परेचर इज अबाउट 710 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए -300, -400, -500, नीचे आने पर वैल्यू डाउन हो रही है, किलो जूल। ओके, तो बच्चों जानते हैं आप, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं इसके थ्रू, जो नीचे वाला होता है ना वो रिडक्शन करता है। नीचे वाला वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बहुत ध्यान सुनो आप, बहुत अच्छे बीनू, नीलम, मंदिरा, शिवानी, वाह वंडरफुल, विकास। जो नीचे वाला होता है ना वो रिडक्शन करता है, ऊपर वाले का रिडक्शन होता है। तो लो टेम्परेचर पे 710 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे नीचे वाला ये रिडक्शन करता है। ये कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ध्यान रखना है आप, कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट एट टेम्परेचर बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड। डू यू नो, इन ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस जब लोग आयरन का रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन इससे कम टेम्परेचर पर होता है, इसी के आसपास होता है, 710 के आसपास। तो आयरन ऑक्साइड से आयरन निकालने में मेन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? CO। और NCERT पे इस पर खूब डिस्कशन किया हुआ है और एग्जाम में सवाल आया तो लोग सोच नहीं पाते हैं, हमारे बच्चे करेंगे। यस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेन रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन। ये सब भी रिडक्शन करते हैं। जैसे बहुत हाई टेम्परेचर हुआ तो हाई टेम्परेचर, देखो जो नीचे वाला होगा बच्चों वो रिडक्शन करता है, राइट? नीचे वाला रिडक्शन करेगा। लेट्स सी नाउ, तो नीचे वाला है कौन? ये है और फिर ये है। ये कौन है? दिस वन इज कार्बन। तो कोक इज ए रिड्यूसिंग एजेंट for temperature above 710 degree centigrade and carbon monoxide is reducing agent for temperature below 710 degree centigrade. yes बच्चों, 710 डिग्री से पहले CO रिड्यूसिंग एजेंट है, 710 के बाद कोक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यस, ओके।
डेल्टा जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं ताकि थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। मेटल सॉलिड है, सी बच्चों, मेटल हमने सॉलिड लिया है, कितने एक्स मेटल है, मेटल एक्स सॉलिड ले लेते हैं। ओके, सॉलिड स्टेट में हमने एक्स मेटल ले लिया और इसको हमने ऑक्सीजन से ट्रीट किया। ऑक्सीजन क्या है बच्चों? गैस है। ये रिएक्शन किया और बनाया मेटल ऑक्साइड। एंड वी ऑल नो कि मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक, सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। ओके, तो इसमें हमको देखा जाए तो डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव आ रही है। प्रोडक्ट में सॉलिड है, रिएक्टेंट में गैस है, ये देखो हाफ, तो निगेटिव आ जाएगी। तो इसका स्लोप कैसा होगा बच्चों? स्लोप होगा पॉजिटिव। तो मेटल ऑक्साइड के लिए जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एलिंगम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आप देखिएगा, बड़ा आपको अच्छा लगेगा बच्चों। एलिंगम डायग्राम या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, और या फिर कोई कई जगह ऐसे टर्न ले लेता है। आप समझ गए ना? जहां पे टर्न लेता है वहां पर उसका क्या हुआ? फेज चेंज हुआ है, अचानक स्लोप उसका बढ़ गया है। और अगर बच्चों ये जीरो है, अगर सपोज करो जीरो वैल्यू है, इफ दिस इज जीरो वैल्यू, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं, जिनके डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, वो अनस्टेबल होते हैं। उनको खाली गरमा दो ना तो टूट के ऑक्साइड से मेटल मिल जाएगा। कौन है ये मरकरी है, ये सिल्वर है। सिल्वर और मरकरी को, या इवन कॉपर को भी, कुप्रस ऑक्साइड को भी अगर गर्माए तो उनका टेम्परेचर अलग चाहिए होता है। तो इसको हम इस टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे ना, उसके बाद डेल्टा जी पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, वो मेटल ऑक्साइड बनना नहीं चाहता, बल्कि मेटल ऑक्साइड टूटना चाहता है। तो टूटे क्या मिल जाएगा? मेटल। तो डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन में डायरेक्ट घटा सकते हैं बच्चों, डिक्रीज कर सकते हैं। यस, दिस इज फ्रॉम NCERT। यू कैन सी हियर, ये देखो आप, मेटल के लिए ग्राफ कैसा है हमारा? ऊपर। ओहो, यू कैन सी ये ऊपर जा रहा है सब। क्यों? रीजन बताया आपको, इनके स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अब देखो C से CO2 बनना, यू कैन सी दिस वन, यू कैन सी बच्चों, ये C से CO2 बनना, ये जा रहा है ऐसे, C से CO बनना, ये नीचे जा रहा है ना। यू कैन सी CO से CO2 बनना। स्लोप आपको समझा रहा हूं मैं, हमने सब देखा हुआ है, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। सारे मेटल देखो ऊपर जा रहा है। यस, जहां पे देखो जंक लिया है, टर्निंग लिया है, वहां क्या हुआ? उसका मेल्ट हो गया है, राइट। तो ए पॉइंट के पहले, बिफोर ए पॉइंट, मैग्नीशियम नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 एंड आफ्टर पॉइंट ए Al2O3 कैन रिड्यूस मैग्नीशियम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई। एबव लाइन का रिडक्शन होता है, नीचे वाला लाइन रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन NCERT का है। ऑल्दो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, इन प्रैक्टिस मैग्नीशियम मेटल इज नॉट रिड्यूस्ड यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। मैग्नीशियम मेटल से हम लोग एल्यूमिना का रिडक्शन नहीं करते हैं। मैग्नीशियम मेटल से हम लोग Al2O3 का रिडक्शन नहीं करते हैं, ऑल्दो इट इज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल। Now next question is why is the reduction of metal oxides easier if the metal form is in liquid state? जब मेटल लिक्विड स्टेट में बनता है तो उसका रिडक्शन क्यों आसान होता है? क्योंकि अगर यू जस्ट थिंक अबाउट कि अगर ये मेटल हमको लिक्विड स्टेट में मिलता है बच्चों, तो जैसा कि पब्यान जी ने बताया अभी कि उसकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ जाएगी। एंट्रोपी बढ़ जाएगी तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, है ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बच्चों डेल्टा एस जितना ज़्यादा होगा, ये माइनस लगा है ना, उसको माइनस उतना ज़्यादा कर देगा। सो मेटल हमको, इसलिए हम लोग रिडक्शन वेरी हाई टेम्परेचर करते हैं ताकि हमको मेटल लिक्विड स्टेट में मिले। ओके, नाउ ये बातें मैंने आपसे किया अभी कि लो टेम्परेचर पे हम लोग CO यूज करते हैं 710 से पहले, और 710 के बाद हम लोग कोक यूज करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ लिमिटेशन इन रिड्यूसिंग ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल को हम लोग इनसे रिड्यूस नहीं करना चाहते। व्हाई? एक्टिव मेटल बहुत बदमाश है उसके रिडक्शन के लिए उनका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे ना बच्चों, एक्टिव मेटल का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना हम लोग, तो एक्टिव मेटल ग्राफ नीचे होता है, ऐसे नीचे होता है, और कोक ये इधर से आ रहा है। तो अगर वो रिड्यूस करेगा भी
अगर वो रिड्यूस करेगा भी तो बहुत हाई टेम्परेचर पे करेगा। एक तो बहुत पैसा खर्चा होगा यार, ये एक्टिव मेटल है, ये ऐसे नीचे रहते हैं, आपने ग्राफ में देखा होगा। मैंने कहा था ना कॉपर मरकरी ऊपर चले जाते हैं, सिल्वर क्यों, वो सब गधे हैं, पैसिव मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल नीचे आ जाएगा। एक तो बहुत पैसा खर्चा होगा यार, अब इंडस्ट्री में देखना पड़ता है भाई कितने पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरा एक्सपेक्ट ये कि मेटल इतना रिएक्टिव होता है, अगर हमने कोक यूज किया ना तो फिर ये ये बाद में कार्बाइड बना देगा। तो मालूम चला कि जो एक्टिव मेटल है वो ऑक्सीजन से तो उसका पीछा छूट गया, बाद में मेटल कार्बाइड बन गया, तो क्या कोई फायदा तो हुआ नहीं हमको। इसलिए हम लोग एक्टिव मेटल्स का रिडक्शन कोक से नहीं करते। अदरवाइज चूंकि इसका ग्राफ नीचे है ना बच्चों ऐसे, तो ये किसी का भी रिडक्शन कर सकता है। इट कैन रिड्यूस एनीबडी, एनी मेटल ऑक्साइड, क्योंकि सभी ऊपर आते हैं, ये नीचे आता है, तो कभी न कभी ये सबको काटेगा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है भाई, जैसे मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम का रिडक्शन पहले कोक से किया आया था, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत पैसा खर्च होता था। बाद में वैज्ञानिकों ने तरीका निकाला कि नहीं यार, तो गलत तरीका, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, और वो भी मेटल कार्बाइड बन जाया था, मैग्नीशियम कार्बाइड, समझ रहे हो आप, इसलिए इसको यूज नहीं करते। ओके, इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया। मेरे पास रिक्वेस्ट बच्चों ने किया था कि सर ये आप एलिंगम डायग्राम थोड़ा डिटेल में पढ़ाइएगा। तो बच्चों, एक और इसकी लिमिटेशन की बात किया जाए तो इसमें हमको ये पता नहीं चलता है रेट ऑफ रिएक्शन कि कितनी जल्दी होगा। हियर वी जस्ट कम टू नो कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कितनी जल्दी होगा ये बात इस ग्राफ से पता नहीं चलता। और यहाँ पे मान के चलते हैं कि सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं, बट अगर कोई सॉलिड हो गया तो हाउ इट इक्विलिब्रियम कैन बी देयर। तो ये 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जिसको लेके इसमें थोड़ी कमियां रह गई। ओके, नाउ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं बच्चों इसके ऊपर। इट्स देखो आप इस रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू -421 किलो जूल है ना। तो इसको देख के लगता है दिस रिएक्शन शुड बी फिजिबल, बट दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। वाई? इसके डेल्टा जी की वैल्यू तो नेगेटिव है। दिस रिएक्शन शुड टेक प्लेस बट इट डज नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। जानते हैं क्यों? इसका रीजन देखो, ये ग्राफ है, इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम। इधर क्या लिखते हैं हम लोग? एनर्जी। हाँ, डेल्टा जी नहीं यार, इधर एनर्जी लिखते हैं। इधर क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जो कोई रिएक्शन ऐसा है तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव है ना, वो होना चाहिए। लेकिन पता है आपको, उस रिएक्शन कराने के लिए मिनिमम कुछ एनर्जी चाहिए होती है। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अल्टीमेटली उसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, देखो ये डेल्टा एच है, अल्टीमेटली उसमें एनर्जी निकल रही है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। बट इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, कराने के लिए हमको मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए होता है ना। जैसे आप सोचो, अगर आप मन लगा के पढ़ते हो, काश आपका आईआईटी में या एम्स दिल्ली या मौलाना आज़ाद ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए तो कितनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, कितना मज़ा आ जाएगा। लेकिन जानते हो क्या मुश्किल चीज़ है? बीच में बैरियर है। इस जेईई नीट एग्जाम का, एडवांस एग्जाम का, वो बैरियर क्रॉस करेंगे तब वहाँ एडमिशन होगा। तो दैट बैरियर अल्टीमेटली वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ रही है, अल्टीमेटली यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बट दिस इज द बैरियर दैट वी रिक्वायर टू क्रॉस ओवर। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे नहीं हो पाता। तो रिएक्शन फिजिबल तो है, बट रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए वी नीड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नाउ इन दिस इक्वेशन आइडेंटिफाई द मेटल। आपको मेटल को आइडेंटिफाई करना है। ये सवाल अभी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था। दिस मेथड वी यूज्ड फॉर ईदर सिल्वर और गोल्ड। यस, तो आंसर विल बी गोल्ड। ये या तो सिल्वर के लिए करते हैं या फिर हम लोग किस लिए करते हैं बच्चों? गोल्ड के लिए, राइट। नाउ स्लोप ऑफ द एलिंगम डायग्राम इन द रिएक्शन इज। इस रिएक्शन में स्लोप क्या होगा हम जानते हैं। देखो यहाँ पे 2 और 1 3 रिएक्टेंट में 3 गैस है। हम लोग गैस ही क्यों देख रहे हैं? बिकॉज सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी गैस के कंपैरिजन में टेंड्स टू 0, बहुत ही कम होती है। सी हियर कितने गैस हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 3। 2 - 3 -1। तो ये एंट्रोपी तो -1 है। तो स्लोप क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा एस, तो +1 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। आंसर विल बी बी। नाउ ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन। अभी एलिंगम डायग्राम हम लोग क्यों पढ़ रहे थे, मैं आपको समराइज करता हूँ। दुनिया में इस बात को लेके चिंता थी, लोग परेशान थे कि कौन किसको रिड्यूस करेगा।
आप समझो हमारे कहने से कोई किसी को रिड्यूस नहीं करता, बल्कि वी बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। एलिंगम साहब जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, 1944 में तरीका बनाया, डेल्टा जी चूज किया बिकॉज एक्सटेंसिव है। डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा। हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं ना, जोड़ घटा सकते हैं, बिकॉज इट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल्टा जी चूज किया बिकॉज डेल्टा जी बताएगा कि वो प्रोसेस होगा या नहीं, और इससे हम पता कर लिए कौन किसको रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा। ओके, नीचे वाले रिड्यूसिंग एजेंट, ऊपर वाले का रिडक्शन होता है एलिंगम डायग्राम में। शानदार। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन पे। ये हमारा आखिरी कंटेंट होगा आज की क्लास का। मैं एक क्लास और लूंगा, मेटलर्जी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, पहली बात कौन कौन के लिए करते हैं हम लोग, किसके किसके लिए करते हैं, याद कर लो भाई। तीन एलिमेंट, लेड, कॉपर, मरकरी। आप जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे बोलो। पता हम जब बोलते हैं ना तो सुनते हैं तुम्हारे दिमाग में जाता है और बैठ जाता है, और एग्जामिनेशन में बरबस स्पॉन्टेनियसली अपने आप आंसर आ जाएगा। 3 हैं, मैं यहाँ देखो उनको लिख दे रहा हूं, कॉपर, लेड और मरकरी। इनका हम लोग ऑटो रिडक्शन करते हैं या सेल्फ रिडक्शन करते हैं, खुद ही से खुद को रिड्यूस कर देता है। समझ रहे हो आप? ये तो गजब आत्मघाती है यार। होता क्या है बच्चों, हमारे पास मेटल सल्फाइड होता है, मेटल सल्फाइड, हमने उसका रोस्टिंग किया, पता है, पार्शियल रोस्टिंग किया, कंप्लीट नहीं, मतलब कंप्रोमाइज्ड, लिमिटेड ऑक्सीजन डाला। इतना ही ऑक्सीजन डाला कि कुछ पोर्शन ऑक्साइड बन जाए और कुछ ना बने। जो ऑक्साइड बन जाए उसको बोलते हैं रोस्टेड ओर, और जो नहीं बना उसको बोलते हैं अनरोस्टेड ओर। और फिर बाद में रोस्टेड अनरोस्टेड को रिएक्शन करेंगे, ये SO2 बन के बाहर निकल जाएगा और मेटल हमको मिल जाएगा। समझ गए आप? फिर से बोलूं मैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मेटल सल्फाइड है। पहली बात, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स, कॉपर सल्फाइड, लेड सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड। ओके, तो हम लोग लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे ताकि कुछ मेटल सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड बन जाए। इसको क्या बोलेंगे, रोस्टेड ओर। एंड देन दिस वन इज अनरोस्टेड। तो अनरोस्टेड और रोस्टेड को रिएक्शन करेंगे, SO2 गैस हमारी बाहर निकल गई और हमको यहाँ पे मेटल मिल गया। क्लियर? रिड्यूस हो गया। वंडरफुल ना, अमेजिंग। तो रोस्टेड और प्लस अनरोस्टेड, दिस वन इज अनरोस्टेड एंड दिस वन इज रोस्टेड, रिएक्शन किया। वी कैन राइट इट, हम इसको इन जनरल लिख सकते हैं ऐसे, रोस्टेड मतलब MO, अनरोस्टेड मतलब MS। ये ऐसे 2 ले लेते हैं, वी कैन बैलेंस इट, ये हो जाएगा 3M और SO2 गैस बच्चों निकल जाएगा। तो हियर वी गॉट द मेटल। इट इज यूज्ड फॉर अगेन कॉपर, लेड एंड मरकरी। कैसे याद हो गया? गुड पूनम, मुझे उम्मीद है अपने घर बैठ के आप लोगों ने जरूर बोला होगा ना। यू कैन सी हियर रिएक्शन बच्चों, लेड के लिए करते हैं तो लेड लिमिटेड ऑक्सीजन दिया, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड, वही सेम रिएक्शन वट एवर आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू। वी कैन सी लेड दूसरे तरीके से भी करता है, ये लेड सल्फेट बन गया एंड लेड सल्फेट लेड सल्फाइड मिलके लेड एंड SO2 बन जाता है। बट क्यूप्रस केस में अगेन दिस वन इज रोस्टेड और दिस वन इज रोस्टेड अनरोस्टेड, हमें कॉपर मिल गया। पता है इस कॉपर को हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। जानते हैं क्यों ऐसा बोलते हैं? जब ये बनता है, ये कंटेनर है बच्चों, ये बनता है ना, यहाँ कॉपर बन गया, कॉपर। अब इसमें से क्या हो रहा है, ये SO2 गैस निकल रही है, पूरा कॉपर है, SO2 गैस निकल रही है। जब ये गैस निकलती है ना, तो जहां से निकलती है वहां अब गैस इसमें से बाहर निकल रही है, समझ रहे हैं आप? तो जहां से SO2 गैस निकलेगी, जैसे कहीं पर फोड़े फुंसी रहते हैं या कोई ऐसा गैस निकले, तो वहां सरफेस पे ब्लिस्टर तरह का दिखाई पड़ता है ना, फोड़े टाइप का, ब्लिस्टर अपीयरेंस। इस कॉपर को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लिस्टर कॉपर। ओके, फॉर मरकरी के लिए वी कैन सी मरकरी सल्फाइड से मरकरी ऑक्साइड एंड मरकरी ऑक्साइड मरकरी सल्फाइड, इट्स अ रोस्टेड अनरोस्टेड मरकरी मिल गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से बच्चों। नेक्स्ट क्लास विल बी द फाइनल क्लास फॉर मेटलर्जी। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। ऑन ISTU-ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए ISTU-ON पर बने रहिए।